हेलो, गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पे आपको करवाने जा रही हूँ पार्ट 1 से 8 तक। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका अब हम रिवीजन करेंगे। ओके, ऐसे 1 का एग्ज़ाम आपका आने वाला है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रिवीजन वर्कशीट तैयार की है। ओके, इनके आंसर किसी के लिखे हैं मैंने, किसी के नहीं लिखे हैं। जिनके नहीं लिखे हैं उनके आंसर आप लोग लिख लेना ढूंढ कर। चलो, पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसका पहला है, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, या हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो चंपा, मोगरा या कमल। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। चलो फिर दूसरा देखेंगे। 45 लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, 40, 41, 42, 43, 44, 45। ओके, 45 को शब्दों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे शब्दों में? तो यहाँ पे 22, 45 और 40 लिखा हुआ है। ओके, तो बी ऑप्शन। तो आप लोग गिनती भी अच्छी तरह से कर लेना। फिर तीसरा, नन्ना राही रास्ते पर कैसे चलेगा। तो नन्ना राही रास्ते पर निडर होकर चलेगा। इसका सही उत्तर आएगा ए, निडर होकर, यानी कि बिना डरे आगे ही आगे बढ़ाएगा कदम। ओके, चलो चौथा, इनमें से पेड़ पर रहने वाला पशु कौन सा है। तो पेड़ पर खरगोश रहता है? नहीं। बंदर? हाँ। मछली? नहीं, मछली तो पानी में रहती है, तो बंदर। ओके, नन्ना राही धूप में क्या बहाएगा। तो नन्ना राही धूप में पानी, दूध या पसीना बहाएगा। तो इसका सही उत्तर आएगा सी ऑप्शन, पसीना। धूप में मेहनत करते हैं तो पसीना बहता है ना। फिर किसान लोग धूप में मेहनत करते हैं, फिर पसीना बहता है, फिर हरे हरे खेत लहराते हैं, है ना। चलो 6 नंबर का, इनमें से कौन सा शब्द मनाही शब्द का अर्थ नहीं है। चलो, मनाही यानी कि नहीं करना है ऐसे। ओके, ऐसा करना ही नहीं है। तो निषेध और रोक यानी कि स्टॉप, तो इन दोनों का अर्थ होता है नहीं करना है। अब यहाँ पे मनाही शब्द का अर्थ नहीं है लिखा है। ओके, तो मन, मन मनाही शब्द का अर्थ नहीं है। फिर 7वां, सिपाही का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो सिपाही का समानार्थी शब्द सैनिक है। ओके, चलो 8वां, गैंडे की नाक पर होता है। तो गैंडे की नाक पर क्या होता है? एक सींग होता है। चलो, ये हो गए हमारे सही विकल्प। अब हम देखेंगे कुछ खाली जगह। कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। तो ऊपर ऑप्शन दिए होंगे आपको, या ब्रैकेट में 2 ऑप्शन दिए होंगे। ओके, तो उनमें से एक आपको लिखना है। तो मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। फिर कछुए का रक्षक उसका है। कछुए का रक्षक कौन है? उसका खोल है, जो उसका कवर होता है ना, वह उसका रक्षक है। तीसरा, विदेशी पक्षी का नाम काकातुआ है। विदेशी पक्षी का नाम क्या है? काकातुआ। रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं। ओके, पानी आ गया। कौन सा मैं आएगा? मैं वाला मैं नहीं आएगा, आई एम वाला नहीं आएगा। बोलते ना आई के लिए जो मौ में आई की मात्रा, वो नहीं। इसमें, उसमें। ओके, पानी में, चाय में, दूध में, तो मौ में ए की मात्रा और डॉट। फिर 5वां, गीता ने
खाली जगह को पत्थर बताया। तो गीता ने किसको पत्थर बताया? कछुए को। गीता ने कछुए को पत्थर बताया। फिर छठा, नन्हा, यहाँ पे आ की मात्रा है, नन्हा मुन्ना देश का सिपाही है। कौन? तो राही। यहाँ पर मैंने पेंसिल से हल्के से लिखा है, अगर किसी को नहीं आता है तो वो देख सकते हैं। नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही है। यहाँ पर मैंने प्रश्न उत्तर दिए हैं, इनके उत्तर आप लिख देना। ओके, कुल 7 प्रश्न उत्तर हैं। फिर शब्दार्थ, शक तो शंका, चरण यानी पैर, दोस्त यानी सखा, राही का रास्ता, वक्त का समय, धरती का समानार्थी शब्द धरा। ओके, शब्दार्थ बोलो या समानार्थी शब्द बोलो, ओके, उसके ही जैसा अर्थ बताने वाला, वो आप क्या बोलते हो, सिनोनिम्स बोलते हैं ना, वैसा। विरोधी यानी कि अपोजिट, उल्टा अर्थ। तो सुबह का, शाम, फिर और गलत का सही, सूखा, गीला, जीना का मरना, शांति का अशांति, दायां का बायां। चलो ये देखा हमने। अब ये तीसरा पेज देखेंगे हम। मुहावरों के अर्थ लिखो। सावधान हो जाना यानी कि सतर्क हो जाना। लक्ष्मण कहता है ना, सावधान हो जाओ, भरत अपनी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं। लक्ष्मण को लगा कि वो हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तो सावधान हो जाओ, ऐसा कहा। गदगद होना तो आनंदित होना। भरत राम को देखकर और राम इस तरह से भरत मिलाप देखकर, भरत का प्यार देखकर लक्ष्मण और सीता क्या हो गए? गदगद हो गए, यानी आनंदित हो गए, बहुत खुश हो गए। गले लगाना, राम ने भरत को गले लगाया, यानी प्यार से मिलना। आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा। चलो अब यहाँ पर लिंग परिवर्तन, तो राजा का रानी, चाचा का चाची, आदमी, औरत, ऊँट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। वचन परिवर्तन, लड़का तो कमरा, कमरे, घोड़ा, घोड़े, पुस्तक, पुस्तकें, ऊपर डॉट आएगा, पंखा, पंखे, पंखे में डॉट नहीं आएगा, खाली पुस्तकें हैं ना, उसमें ऊपर डॉट आएगा। अंग्रेजी नामों के सामने हिंदी नाम लिखो। अब यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट दे रखा है अलग अलग, ओके। अब इसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पर ग्रेप्स, कोकोनट, ये सब लिखा हुआ है, ओके। आपको ऊपर से देख करके लिखना है। सेम एक्सरसाइज आपको आई हुई है। चलो फिर ये आप लोग अपने आप कर लेना, हाँ, ये वाली। फिर गिनती पूर्ण कीजिए। यहाँ पे गिनती मैंने लिखी हुई है, इस तरह से गिनती खास करके पूरी करना, क्योंकि गिनती एक बार बहुत ही आसान है, एक बार आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से पूर्ण करनी है। फिर उसी तरह से सही जोड़ मिलाओ, सही जोड़ मिलाओ में इस तरह से 25, तो 25 के सामने 25 को जोड़ना है। फिर 33, तो 33 के सामने 33 को जोड़ना है। 29, तो ये 29, ओके, इस तरह से देखना। 9 और 2 इस तरह से बनता है। फिर 46, तो 46, 4 और 6 ऐसे बनता है हिंदी का। हिंदी में गिनती लिखने की प्रैक्टिस करना ज़रा। 14, तो 1 और 4। चलो अब हम यहाँ पर आते हैं कहानी। टोपी बेचने वाला और बंदर।
इस तरह से आपको दिया होगा कहानी हमने। एक टोपी वाला था, वह दूर गांव में जा रहा था, वह टोपियाँ बेचता था। वह एक गांव से शहर में टोपियाँ बेचने जा रहा था। बीच रास्ते में क्या आया? जंगल आया, है ना, यहाँ पे देखो। ओके, वह थक गया और जंगल के बीच में एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे वह आराम करने लगा। उसकी आँख लग गई, यानी वह सो गया। ओके, ये पूरी कहानी आपको लिखनी है। मैं एक बार इसका पिक भी आपको भेज दूंगी, पर एग्ज़ाम में आपको इस तरह से पूछेंगे तो आपको पूरे जो बीच में क्या क्या वाक्य आएंगे पूरे आपको लिखना है, पूरी कहानी लिखनी है आपको। फिर लास्ट में इसमें से हमें क्या सीखने को मिला वो लिखनी है। सीख कि हमें जल्दबाजी में या फिर हमें अपनी बुद्धि से और होशियारी से काम लेना चाहिए। ओके, जल्दबाजी में अपना संयम नहीं खोना चाहिए। जैसे यह टोपी बेचने वाले ने क्या किया कि अपनी बुद्धि से काम लिया, बंदरों की तरह नकल की, और बंदरों ने भी उसकी सेम नकल की और टोपियाँ नीचे फेंक दी। ये कहानी तो आपको पता होगी ना। चलो, फिर ये कहानी पूछेंगे, फिर आपको कहानी, फिर मैंने गद्यांश नहीं पूछा। हाँ, वो आपको मैंने जो पेपर स्टाइल दिया ना उसमें दिया होगा आपको। जो समझ में नहीं आएगा ना वो मुझसे पूछना कि मैम इसमें क्या पूछोगे आप, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और फ़ोन करना नहीं है। ओके, आप लोगों ने अपने व्हाट्सअप में, जैसे मेरा नंबर है ना आपके पास, तो व्हाट्सअप में वॉइस मैसेज भेज देना आपने कि मैम इसमें क्या करना है। तो जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि हमारा फ़ोन भी बिज़ी रहता है ना। हमारे बच्चे लोग भी ऑनलाइन क्लास करते हैं तो वो लोग भी अपना लिखते रहते हैं, तो आपका फ़ोन आता है बीच में तो वो लोग कट कर देते हैं। ओके, तो हम उठा नहीं पाते हैं। तो आपने जैसे वॉइस मैसेज भेजा होगा या लिख करके मैसेज भेजा होगा कि मैम इसमें क्या करना है, तो मुझे जब टाइम मिलता है रात को तो मैं देख करके आपको उत्तर दे दूंगी कि इसमें इस तरह से करना है। ओके, कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो तुरंत पूछ लेना आपने मुझसे। चलो, फिर हम देखेंगे, हमने कहानी देखी, उसके बाद हम देखेंगे निबंध। निबंध में आपको आएगा पेड़ हमारे मित्र या मेरी माँ। ये मैं आपको लास्ट हमारा पीरियड आएगा तब मैं आपको दे दूँगी। ओके, चलो, फिर अपठित गद्यांश यानी कि पैराग्राफ होगा, वो मैं पेपर स्टाइल में है कि नहीं है वो एक बार देखना पड़ेगा हमको। ओके, चलो, फिर संकेत के सही अर्थ को वाक्य के साथ जोड़िए। यहाँ पे दिया हुआ है ये संकेत, आपकी वर्कबुक में दिया हुआ है ना ये सब। दाएं चलें, बाएं चलें, यहाँ पार्क करें, फिर ये जेब्रा क्रॉसिंग से, तो ये सब आपको देख लेना है। यू टर्न, तो देखो ये रहा। पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो ढलान बना हुआ है उसका मतलब है आगे बम्प है। फिर यहाँ पार्क करें, पी लिखा हुआ है, वहाँ पे आएगा पार्किंग यहाँ करें, वो ऊपर जाएगा। ओके, यहाँ पे गलती से इसमें लग गया है ये। फिर ये तीर लिखा है, इसमें आएगा बाएं चलें, और ये यू टर्न है, ये इस तरह से मुड़ा हुआ है जो तीर, उसमें आएगा यू टर्न। और ये लड़का जेब्रा क्रॉसिंग में चल रहा है ना, इसमें आएगा जेब्रा क्रॉसिंग। ये आप एक बार देख लेना, ये भी क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ओके, चलो, ये अकॉर्डिंग टू पेपर स्टाइल मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। इसमें अगर कुछ भी डाउट लगे, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और इसे आप अपनी नोटबुक में लिख देना, रिवाइज कर लेना एक बार।
हाँ हो गया पूरा। ये पैकेट क्यों लाई? भैया नहीं लाई है, पापा लाए। मैं खाना खाऊं हाँ तो दोगे? और ये का खोल के दो। और वहीं पे कोई नजीक में नहीं है, कोई देहरादून में कोई नहीं है कोई डॉक्टर या अच्छा? हाँ हाँ दही डालो, दही यहाँ पे पड़ी है। हाँ हाँ, पर उसका डिप्रेशन का नहीं, तो उसको दिमाग पे तकलीफ है, हर चीज़ में गोली नहीं होनी चाहिए, बस हर चीज़ में थोड़ा उसको रिलैक्स का थोड़ा वो दो उसको यार। हाँ उसको यहाँ की चिंता होगी खाली, यहाँ की चिंता होगी। चलो अरे मम्मा हाँ हाँ सब ठीक है फिर क्या है, हाँ